अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप कैसे हैं। आज की ये जो वीडियो है ना, ये आपने लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है ताकि ये जो जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म है ना हमारी इस मुल्क में, हमारी इस कंट्री में जो जुल्म किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है और ये जो मुजरिमाना एक्टिविटी होती है, ये ख़ुद जो है क़ानूनी इदारे, क़ानूनी एहलकार ये करते हैं उनके साथ, मज़लूमों के साथ, तो उनको जो है ना इसकी पनिशमेंट मिले। ये वीडियो आपने लाजमी शेयर करनी है, लाजमी शेयर करनी है। मैं आपको इसके सारे हक़ाइक़, आप ये वीडियो देखें और जो है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट में। सामान उठा के ले जाओगी, हमारा सामान दिया जाए, हमारा सामान दिया जाए, तुम लोगों का सामान उठा के ले जाओगी। इंडिया से भीख मांगा करो, इनका सामान उठा के लेके जाओ। जैसे हमारा ये गंद लोग दिए, गंद उठाओ यहाँ से, पकड़ो लोगों की, क्या प्रेशर पड़ेगा, हमारे क्या पूरा करें, हमारे क्या चाहिए, हम आपका सामान ले जाएंगे, हमारा कैमरा पूरा करें, पूरा हमारा कैमरा नहीं उठाया से, हमारा कैमरा पूरा करना है, गम लेता है इसको, हमारा कैमरा दें। 21 ईयर्स से वहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। ये इंडियन ड्रेसेस हैं। वो हंस के बोली कि क्या इसके आप अभी दे के जाएंगी, हम 3 हैं और लाख से कम नहीं देना। हाथ में शराब की बोतल पकड़े हुए हैं, दूसरी ने हाथ में जूती उठाई हुई है। आप हमें बिल बना दे, कैमरे के साथ ही हम लोग ये कपड़े ले जाएंगे। वो भी कस्टम एहलकारों के ऊपर हमला आवर हो। 12 बंदे कस्टम के एक डोर पे खड़े थे, 12 बंदे एक डोर पे खड़े थे। अस्सलामुअलैकुम। रिपोर्ट पर इतवार और पीर की दरमियानी चाप एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। ये वाकया की जो फुटेज रिलीज हुई या मुख्तलिफ जगह पे वायरल होती है, हम देख रहे हैं, उसके अंदर ये देखते हैं कि कस्टम की कुछ खवातीन और एहलकार 2 खवातीन के ऊपर तशद्दुद कर रही हैं। ये इस तस्वीर का एक रुख है, जबकि इसी की तरह की दीगर फुटेजेस भी हमारे सामने आई, जिसमें हमने देखा कि एक खातून हाथ में शराब की बोतल पकड़े हुए हैं, दूसरी ने हाथ में जूती उठाई हुई है और वो भी कस्टम एहलकारों के ऊपर हमला आवर होती हैं। अब ये असल हकीकत है क्या? FIR इनके ऊपर हो गई और उसके बाद अगले ही रोज यानी कि पीर की सुबह इन्हें इस मुकदमे से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। ये वाकया कैसे रूनुमा होता है? असल मामला था क्या? लाहौर एयरपोर्ट पर लड़ाई की वजह कस्टम एहलकारों से क्या बनती है? ये खवातीन ऐसी क्या चीज लेकर जो है लाहौर की जानिब आई? ये पाकिस्तान क्यों आई, कैसे पहुंची और किस वजह से जो है इनकी होती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों के साथ कुछ वाकया रूनुमा होता है लाहौर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। जी, मुझे बताएं वो वाकया है क्या और आप लोग कहां से जो है पाकिस्तान आए थे? हम लोगों की फ़्लाइट थी फ्रॉम रास अल खैमा टू लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमारा अराइवल था 12:15 पे। हम लोग रात को? जी, रात को। ठीक है। हमारा जैसे ही सामान चेक इन के लिए जाता है तो हमारे पास हम लोग 6 पैसेंजर्स थे। हमारा सामान जैसे चेक। अच्छा, आप लोग जो 3 खवातीन नजर आ रही हैं वीडियो में, आप 3 नहीं 6 लोग हैं। वो कौन 6 लोग हैं? 2 हमारे साथ बच्चे थे, 1 हमारा भाई था। अच्छा, यानी कि आप 6 लोग रासुल खैमा एयरपोर्ट से लाहौर के लिए ट्रैवल करते हैं और लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। आप लोगों के साथ सामान भी था आपका? जी बिल्कुल, हमारा सामान था। कितना सामान था? हम लोगों का 30 kg पर पर्सन, जैसे नॉर्मली होता है वैसे था। वो आप लगेज लेकर आती हैं? जी। तो लाहौर एयरपोर्ट जिस टाइम आप लोग पहुंचते हैं तो फिर क्या होता है? वहाँ पर हमारा नॉर्मली जैसे सामान सबका चेक इन होता है, वैसे ही हमारा चेक इन हो रहा होता है।
उसके बाद कस्टम वाले हमें रोकते हैं, हमारे पास कार्टून होते हैं, वो हमारे कार्टून खुलवाते हैं। उसके अंदर हमारे सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरास थे जो कि हमारे घर के लिए थे। कितने थे वो? 24 पीसेस थे। इतने कैमरे आपने क्या करने थे? को पूरे शहर के अंदर लगाने थे? हमारा घर बड़ा है तो उस हिसाब से 24 कैमरास लगाने थे हमने वहाँ पर। आप लोग जब रासुल खैमा से आ रहे हैं, आप लोगों का घर पाकिस्तान में है, कितनी मरतबा आप लोगों का आना जाना रहता है? हम लोग 21 ईयर्स से वहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हैं। हम लोग सिर्फ ओकेजनली आते हैं, किसी रिलेटिव्स की शादी वगैरह हो, क्लोज रिलेटिव्स की, सिर्फ हम तब पाकिस्तान आते हैं। हम लोग वहाँ के रेजिडेंट्स हैं। हम लोग तो आप लोग वहाँ पढ़ते हैं, स्टडी करती हैं? जी तीनों बहनें? हाँ जी। तो फिर आप जब पाकिस्तान आते हैं तो इतने 24 कैमरे अपने घर में इंस्टॉल करने के लिए ला रही हैं? जी बिल्कुल। तो आपको पता नहीं था कि ये जो कैमरे आप इतनी ज्यादा तादाद में ले जा रहे हैं तो ये कस्टम काम इस पर रोकेंगे, आपसे कस्टम भी तलब किया जा सकता है, या इस तरह भी कहा जा सकता है कि स्मगल किया जा रहा है जितना माल है? जी बिल्कुल, मुझे इस बात का पता था कि सीसीटीवी कैमरास के ऊपर कस्टम होता है। तो उन्होंने जब हमारे कैमरास निकाले, उन्होंने 24 कैमरास देखे तो उन्होंने ना बिल वगैरह बनाया सारा कि ये कस्टम आपका लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप बिल बना दें तो हम लोग ना कस्टम पे कर देंगे। तो उन्होंने तो बड़ी सीधी सी कहानी आप बता रही हैं कि आप कैमरा लेकर आती हैं, वो आपको रोकते हैं, जो ड्यू प्रोसेस है उसका मामले का, और फिर उसके बाद आप लोगों को स्लिप भी बना के दी जाती है। तो फिर ये लड़ाई झगड़ा मार कुटाई ये सारी चीजें कहाँ से बीच में आ जाती है? तो बड़ा सिंपल प्रोसेस हो गया ना, आपको इवन स्लिप भी बना कर दे दी गई है। जी, असल मसला हमारा हुआ था ड्रेसेस पे, जो कौन कि से ड्रेसेस? हम लोग दुबई से ड्रेसेस लेकर आ रहे थे। हम अपने असल में भाई की शादी के लिए आए थे पाकिस्तान। अच्छा, इस मर्तबा जी अपने भाई की शादी के लिए आए थे और हम लोग अपने लिए कपड़े लेकर आए थे शादी के। तो उन्होंने देख के बोला कि ये इंडियन ड्रेसेस हैं। हमने बोला हम लोगों ने ये दुबई से ख़रीदे हैं, ऊपर टैग भी लगा था, सब कुछ लगा था, हमारे पास सारे प्रूफ थे कि ये दुबई से हम लोगों ने ख़रीदे हैं। और ये कपड़े हम लोग पहली दफ़ा नहीं थे ला रहे, पहले मेरी बहन की शादी हुई थी, हम लोग तब भी लेकर गए थे, किसी ने हमें ऐसे रोका नहीं था। तो उन्होंने जब वहाँ पर बोला कि इसका आपको कस्टम पे करना पड़ेगा, तो मैंने बोला चलें ठीक है, आप ना इसका बिल बना दें और इसका हम कस्टम पे करते हैं। तो कहती हैं इसका हम बिल नहीं बनाएंगे, बिल सिर्फ हम कैमरे का बनाएंगे। मेरे पास प्रूफ है कि इन्होंने सिर्फ मुझे बिल कैमरे का बना के दिया, इन्होंने मुझे कपड़ों के लिए बिल नहीं बना के दिया। वो हमें कह रही थी हम आप दिखाएं कि ये आपकी जो रसीद है कस्टम की जी ये है आपके कैमरे जो उन्होंने कब्जे में लिए जी और कहा कि आप इस पर कस्टम पे करें। हाँ जी। ये वो रसीद भी इनके पास मौजूद है, हम अपने नाज़रीन को दिखा भी देते हैं। और इसके अलावा भी हम इस पे देख लेते हैं कि ये कहीं पर भी इस पर मेंशन नहीं है कि 24 कैमरा जो कस्टम काम की अपनी प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी, उसमें भी ये बताया गया 24 कैमरा लेकर ये खवातीन यहाँ पर पहुँचती हैं और उसे स्मगल शुदा माल के जमरे में लाया गया। लेकिन आप इसका कस्टम पे कर रही थी? मैं इसका कस्टम पे कर रही थी। मैंने उनको बोला मैं इसका कस्टम पे, पहले तो उन्होंने बोला कि आप ना कल आके अपने कैमरे लेके जाना। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कल आके कैमरे ले जाऊंगी। कहती हैं इन जो, मैंने बोला फिर कपड़ों का मुझे बना दे कस्टम, कपड़ों का कितना है? उन्होंने हमारे कपड़ों का वेट किया, 40 kg आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि इन कपड़ों पे भी कस्टम आएगा। जब मैंने उनसे पूछा कितना कस्टम आएगा, तो आप हमें बिल बना दे, कैमरे के साथ ही हम लोग ये कपड़े ले जाएंगे। तो वो हंस के बोली कि क्या इसके आप अभी दे के जाएंगी, हम 3 हैं और लाख से कम नहीं देना। मैंने बोला बिल मुबैना तौर पर आपसे रिश्वत तलब की जाती है? जी बिल्कुल। या आप इल्जाम लगा रही हैं, कोई प्रूफ है इसका? वैसे प्रूफ ये कि उन्होंने मुझे बिल बना के नहीं दिया उस चीज का। ठीक है, जैसे कैमरे का बना के दिया, वो कब्जे में लेने का आपको प्रूफ नहीं दे रही हैं जो आप मांग रही हैं उनसे? जी बिल्कुल। और वो कहती हैं आपसे मुबैना तौर पे कि 1 लाख दो और ये माल ले जाओ। जी कह रही थी 1 लाख से कम ना देना।
अच्छा, फिर? मैंने बोला मैं क्यों दूँ, आप मुझे बिल बना दे, मैं आपको दे देती हूँ। तो उन्होंने बोला इस चीज़ का बिल नहीं बनेगा, ये इंडिया की चीज़ है, ये बैन है यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद मैंने बोला अगर आपने इसका बिल नहीं बना के नहीं, अगर बिल बना के देना तो आप इसको रोक भी नहीं सकती। फिर मैंने वहाँ से उठाया वो कार्टून, मैंने ज़मीन पे रखा, मैं घसीटती बाहर लेके जा रही थी तो इन्होंने धक्के वगैरह मारने शुरू किए, हमें धक्के मारे। क्यों धक्के मारे आपको? कि आप ये कपड़े बाहर लेके क्यों जा रही हैं। अच्छा, फिर धक्के मारने लग पड़ी। उसके बाद मेरी सिस्टर आई, उनके इन्होंने बाल खींचे, उसको पीछे किया। उसको डिफेंड करने के लिए मैंने फिर वहाँ पर जूता उतारा। जूती आपके हाथ में थी? जी बिल्कुल। फिर आपने मारी भी उनको? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर वो दूसरी खातून भी मेरे साथ मौजूद हैं जिनके हाथ में शराब की बोतल भी दिखी थी, और ये वही खातून है जिनकी वीडियो वायरल होती है कि कस्टम हुकाम की जो एहलकार हैं, ख़वातीन एहलकार, वो इन्हें बालों से पकड़कर घसीटती हुई अपने कस्टम एरिया की जानिब लेकर जा रही। इनसे भी कुछ हकीकत सुन लेते हैं कि उस दिन असल में इनके साथ क्यों, इनके बाल क्यों खींचे गए, जबकि इनकी बहन जो है, जो इनके साथ मौजूद थी। ये तमाम बहस और मुबाहिसा जो है कस्टम एहलकारों का इनके साथ ही उस वक्त जारी था। क्या होता है आपके साथ, क्या होता है, आपको बाल क्यों खींचते हैं? मैं जब सामान लेके जा रही थी ना बाहर, तो जब मैं अंदर आई ना तो उन्होंने सबसे पहले मेरे दो स्टाफ आई, लेडी स्टाफ थी, उन्होंने आके मेरे हाथ पकड़े। फिर जो थर्ड स्टाफ आई उन्होंने मेरे मुंह पे स्लैप किया, थप्पड़ मारा। तो इन रिटर्न मैंने भी मारा उनको, क्योंकि स्टाफ ने पहले मुझे थप्पड़ मारा, फिर वो मुझे ना बाल से खींच के घसीटती रूम में ले गई। रूम में लेके जाके ना इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मारा। तो उधर इनका एक वो थे, इमरान नाम का स्टाफ था, वो आके कहते कि इनको और मारो। तो फिर मेरी बहन आई मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्होंने इनको बोला कि और मारो। फिर जब हम बाहर आए ना तो मुझे डर था कि ये लोग मज़ीद मुझे मारे ना, तो तब मेरे पास सामने बोतल पड़ी थी कस्टमर्स की, मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पकड़ा ताकि मेरे करीब कोई ना आए। अगर मेरे करीब कोई आता वो मैं अपने आप को मार लेती। तो आप इस सारी सूरत हाल में आपको भी उन्होंने यही कहा कि जी ये जो लहंगे ये आप नहीं ले जा सकते हैं? जी, हमारा क्या कसूर था उसमें? सिर्फ हमारे लाइक भाई की शादी के लहंगे थे, हम बस वो लेके जा रहे थे, और उस चीज़ पे हम पे इतना तशद्दुद किया गया, हमारे दुपट्टे उतारे गए, हमारे बाल खींचे गए। उधर सारे मेल स्टाफ्स थे, वो सब ने हमारा तमाशा देखा। हमारा क्या कसूर था? हम ये कसूर था बस कि हम पाकिस्तान अपने भाई की शादी करने आए थे। हमें इतना जलील किया गया, हमें अंदर जाके मारा गया, हमारे बाल खींचे गए। तो जो उनके हाईएफ्स थे उन्होंने इसका नोटिस लिया? किसी ने आपको पूछा नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है? आप पैसेंजर हैं, आप इस मुल्क का सरमाया है, आप लोग यहाँ पर आते हैं, तो आप लोगों को कोई नहीं इज्जत दी गई? खवातीन होने का भी आप लोगों के साथ मेल भी कोई नहीं था उस वक्त वहाँ पर? नहीं, हमारे साथ कोई भी नहीं था। किसी ने भी हमसे आके नहीं पूछा कि आपके साथ क्या हुआ है एग्जैक्टली, आप बताएं। किसी ने हमसे पूछना गवारा ही नहीं किया। अच्छा, आप भी अपनी बहन को बचाने के लिए उधर कमरे में जाती हैं, फिर आपको भी बिठा लिया जाता है? असल में जब इसको घसीट के लेके जा रहे थे ना तो मेरी नज़र इस पे पड़ी। जब मैंने देखा ना इसको घसीट के वो रूम के बाहर करते तो पब्लिक देखती, तो उन्होंने पकड़ के इसको रूम के अंदर घसीट के लेके जा रहे थे। मुझे ये था वो तीन है, ये एक अकेली, इसको ज़्यादा ना मारे। मैं जैसी मेरी नज़र पड़ी मैं जूता लेके फिर भागती हूँ कस्टम वाले ऑफिस की तरफ, तो वो मुझे धक्का दे के अंदर करके बाहर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। फिर उस रूम में वो सारी मिलके हमें मार रही होती हैं। उनके टेबल पे ग्लास पड़े होते हैं, प्रेशर डालने के लिए वो ज़मीन पे ग्लास भी फेंकती हैं, और आवाज़ ना आए, आवाज़ ना आए, ऐसे कर रही होती हैं। फिर थप्पड़ मारते मारते मैं उन दरवाजे का हाथ डाल के मैंने दरवाज़ा खोला, मैं बाहर गई हूँ, मेरे सर से दुपट्टा उतरा हुआ था। हम लोग पाकिस्तान ये सब देखने के लिए आते हैं, वहाँ से हम आते हैं दुपट्टे लेके, यहाँ आके स्टाफ पकड़ के हमारे दुपट्टे खींचे, हमें उतारे, हमारे बाल खींचे। हमारा कसूर क्या है?
हम लोग स्मगलर्स हैं? हम लोग क्या क्या भाई की शादी के कपड़े लेके जा रहे थे, बस हमारा कसूर ये है? आप बताएं हमारा कसूर क्या है? कसूर आपका ये है कि शायद जिस तरह उन्होंने आपको ट्रीट करना चाहा आपने उनको उस तरह ट्रीट किया नहीं। असल में वो रिश्वत चाह रहे थे जो कि मैंने नहीं दी, क्योंकि मैं इस हक में नहीं हूँ। जो राइट था उसका पेपर बना था, कैमरों के पेपर बने थे, वो मैंने पे करना था। मैंने पेपर लिया, मैंने बोला मैं पे करूँगी, वो बात वहाँ पर ख़त्म हो गई थी कैमरे की। कपड़ा मेन मसला कपड़ों पे था। वो कपड़ों पे कह रहे थे हम पेपर भी नहीं बना के देंगे और लेके भी नहीं जाने देंगे, और उन्होंने बकायदा बोला हमें लाख से कम ना देना। उसके बाद आप लोगों के साथ क्या होता है? अदालत से आप लोग किस तरह डिस्चार्ज हो जाते हैं? हम फिर आप लोगों को रात भर थाने उधर ही बांध रहे हैं? आप लोग एयरपोर्ट पे ही बांध थे? कितनी देर आप लोग एयरपोर्ट बांध रहे हैं? हम लोग एयरपोर्ट 8 घंटे बैठे रहे थे। उन्होंने हमें बाहर नहीं जाने दिया था। वहाँ पर सारी सिक्योरिटी उन्होंने खड़ी कर दी थी और बोला था इन 3 लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना। जब हमने बोला आपने जो करना है, हमने जो किया, आप हम दोनों के बीच में जो कुछ हुआ, आप इस चीज़ का केस करें, FIR करें, जो मर्जी कानूनी कार्रवाई करें, ना कि हमें इधर ऐसे इतनी देर जलील करें। 36 आवर्स हम लोग वहाँ पर जलील होते रहे हैं। 36 आवर्स ना हमने कुछ खाया ना पिया, नींद से बुरा हाल था। हमारे साथ 2 छोटे बच्चे थे और एक मेरी बहन, वो प्रेग्नेंट थी। इतना बुरा हाल किया है मेरी बहन को। जब हम लोगों को पुलिस स्टेशन लेके जा रहे थे तो हमने बोला अगर हम 3 जा रही हैं पुलिस स्टेशन, तो जिन्होंने हमें मारा है, जिन्होंने हम पे तशद्दुद किया है, वो उन तीनों को भी हमारे साथ लेके जाए ना। वहाँ पर सारी बात वहाँ पर जाके होती है। तो उन्होंने बोला आपको ये शायद बात का नहीं पता, हमारी वर्दी में इतनी ताकत है कि हम चाहें इधर से हम अपनी एक लड़की भी ना पुलिस स्टेशन लेकर जाएं। तो हम लोग फिर पुलिस स्टेशन चले गए। रास्ते में उन्होंने, जब पुलिस स्टेशन की तरफ हम लोग जा रहे थे, रास्ते में उस औरत ने वापस से मेरी बहन को पीछे से धक्का दिया। आप लोगों को चोट वगैरह भी आई थी इस तमाम जी तशद्दुद बिल्कुल, में? मेरे यहाँ पर हाथों पे नाखून और मेरे ये पाँव का पूरा अंगूठा, पूरा नाखून उतर गया है। उनके बूट मेरे पाँव के ऊपर आए थे। तो फिर आप लोग जब डिस्चार्ज हो जाते हैं मुकदमे से, कोर्ट के अंदर पेश होते हैं जी, आप लोगों के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं सामने आ सका जो कोर्ट का ऑर्डर है जिसके मुताबिक, जी। तो फिर उसके बाद आप लोगों के साथ क्या सूरत हाल बनती? आराम से आप लोग चले थे, वहाँ पे भी कोई हरास होते हैं? नहीं, वहाँ पर पूरी दुनिया तमाशा देख रही थी। वो सब लोग पूछ रहे थे इन लड़कियों ने किया क्या है, ये एयरपोर्ट वाली हैं, एयरपोर्ट से आई हैं, इनका कसूर क्या है, इतना क्यों ऐसे किया जा रहा है। वहाँ पर कस्टम के 12 बंदे थे। 12 बंदे कस्टम के एक डोर पे खड़े थे, 12 बंदे एक डोर पे खड़े थे। हमारा फैसला सुनने के बाद, डिस्कार्ड होने के बाद हम लोग डिस्चार्ज हो गए थे वहाँ से। उसके बाद उन्होंने 12 बंदे एक गेट पे खड़े किए, 12 बंदे एक गेट पे खड़े किए कि हम इनको जाने नहीं देंगे, जज के फैसले के आने के बावजूद भी। अब आप लोग किससे अपील करती हैं इस तमाम सूरत हाल में? पाकिस्तान आपका मुल्क है, आप यहाँ के बाइज्जत शहरी भी हैं, यहाँ पर आप लोग रेमिटेंस भेजते हैं जी, क्या अपील करेंगे हुकूमत से, आला हुकाम से? हम लोग अपील करेंगे कि हमें इंसाफ दिया जाए। पैसेंजर्स के साथ इतनी ज्यादती, जुल्म आज हमारे साथ है, कल किसी और के साथ होगा। हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में आते हैं हम लोग, हमारे बाल खींचे जाएं, दुपट्टे उतारे जाएं, हमारी इज्जत पे हाथ डाला जाए। हम ये नहीं चाहते। आप क्या कहेंगे? जब हमें लेके जाया जा रहा था ना पुलिस स्टेशन, तो मेरी बहन प्रेग्नेंट थी, उसको उन्होंने पुश किया। मेरी बहन डरती भाग के बाहर गई अपने पेरेंट्स के पास। उन्होंने हमें मिलने भी नहीं दिया हमारे घर वालों से, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने मेन डोर्स बंद कर दिए थे। हम लोग इतना डर गए थे कि इन्होंने हमें इतना मारा था कि जब हम बाहर आए थे हमें चक्कर आ रहे थे। उसके बाद इन्होंने मेरी बहन को भी पुश किया
और ऊपर से मेरे पास जूता नहीं था जिस टाइम इन्होंने हमें पुलिस स्टेशन लेके गए ना। इनको मैं बोलती रही कि मुझे जूता एटलीस्ट पहनने दो, ये लोग मुझे घसीट के ऐसे लेके जा रहे थे। वही स्टाफ जिन्होंने मारा था नंगे पैर आपको लेके जी, बिना जूते के मुझे लेके गए थे वो लोग। तो मेरी यही अपील है कि इस चीज़ का इंसाफ किया जाए हमारे लिए, और बस यही हम चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया। आज हमारे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ होगा। तो बस हम यही चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हुआ जाए। आप वज़ीर आज़म से हमारी अपील है कि हमें इंसाफ किया जाए। हमारे दुपट्टे ऐसे उतारे गए, हमारे बाल खींचे गए। हमारा कसूर क्या था? हम कपड़े लेके आए थे। इतने बाहर आउट ऑफ कंट्री इतने स्मगलर्स होते हैं, उनको इतने तमीज से बिठा के बात की जाती है उनसे कि आपका ये कसूर है। भाई हमारा कसूर क्या था? हमें कसूर पता है हमारा कसूर ये कपड़े थे।